तीर्थास्पदं देव विरञ्चनुतं तरेण्यम् प्रीत्याद्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा तुजपिततुरेपितराजलक्ष्यमे धर्मित्यार्यपततां यदगातरहेण्यम् मायामृगदयेपितमन्मदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्ति विभूषितकरान्मविनिर्दावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृतनाथ किमपि तत्त्वमां न जाने कृष्णत्वदीयपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यै विततु मानसराजन् प्राणप्रयाणसमये कपिवातपित्तौ कण्ठावरोधनं विधौत्मैणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानान्तिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधारमण जय जय नवलकितो जय गोपीच्युत चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुर चतुर बपुनाम ये इनके चरण बंदन किए विघ्न नाशत अनेक। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमंत लाल की जय, समस्यावाहित मंडल देवी देवताओं की जय। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, महाराज परीक्षित जी की जय। परात्पर परब्रह्म अकारण वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु अभिनंदित पीताम्बरधारी माती कृपा आज भगवान के पंचम दिवस पर भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन करते हुए सायंकालीन गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की आप लोग पूजन करेंगे और अपने यथा शक्ति के अनुसार गिरिराज गोवर्धन महाराज जी का बढ़िया भोग भी लगेगा। कल प्रभु जी को आप लोगों ने गोकुल में पहुंचा करके नंद भवन में प्रवेश दिया और नंद भवन में प्रभु पहुंचते हैं। कन्या को लेकर के वसुदेव महाराज जी कारागृह में पहुंचते हैं। जेठ में
वसुदेव महाराज जी बाल स्वरूप भगवान कन्हैया को लेकर के नंद भवन के लिए प्रस्थान किया। उस समय यमुना महारानी ने प्रथम दर्शन प्राप्त किया था। जैसे सेतुबंधु रामेश्वर में प्रभु समुद्र महाराज जी ने प्रभु राम को मार्ग दिया, उसी समय भादों की अर्धरात्रि में बढ़ी हुई यमुना महारानी ने घुटने तक बाबा हो जाती है गंगा। आइए थोड़ा सा मथुरा की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। जब यह जीव परमात्मा की शरणागति लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। जब वसुदेव और देवकी प्रभु की आदेश को मान करके चलते हैं, आज कारागृह का मथुरा मंडल के कंद के कारागृह का हथकड़ी बेड़ी, क्योंकि जीव और परमात्मा। जीव कौन है? जीव है वसुदेव महाराज जी और परमात्मा उनके सिर पर है। तो जीव और जब परमात्मा का संबंध करा तो माया को, अमाया क्या है? कन्या। तो माया पकड़ती है, माया छोड़ती नहीं है। कहते कि माया मुझे कुछ नहीं है। यदि संसार में माया नहीं रहेगी यह संसार कैसे चलेगा? माया भी जरूरी है, क्योंकि माया ही संसार की दृष्टि है। तो दोनों का आपको अस्तित्व लेना पड़ेगा। जीव और परमात्मा, तो माया रूपी संसार, जीव रूपी परमात्मा, दोनों का मिलन हुआ। तो परमात्मा को नंद भवन में पहुंचाया गया और वहां से कन्या को लेकर के आगमन हुआ। अब यहां दो अंतर हुआ कि अभी तक तो जीव के परमात्मा ने बंधन हथकड़ी बेड़ी खोल दिया, और जैसे वसुदेव महाराज जी कारागृह में प्रवेश किए तो माया यानी कन्या ने हथकड़ी बेड़ी साबित कर दिया, ताला बेड़ा तो बंद हो गया भैया। अब दूसरी बात, कन्या रोती है, क्योंकि अभी तक 84 कोष ब्रजमंडल योग माया के निद्रा में थे। अब योग माया निद्रा जगा देती, कंस को जाके सूचना दो, मेरा जितना काम था ये कन्हैया का पहुंचाना मथुरा मंडल से गोकुल, गोकुल से कन्या का आगमन, ये मेरा पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब जगाने का काम किया जाएगा। तो कन्या बहुत जोर से रोती है, और जैसे कन्या रोती है, कंद के नौकर चाकर सिपाही जो भी थे सभी की नींद खुल जाती है। नींद खुल करके अपने राजा कंद को जाकर के बताते हैं कि तूतिका गृह में रोने की आवाज आ रही है। कंद जैसे यह वचन को सुना, कंद तिलबिला जाता है और उसके मुख से निकल गया, वो मेरी काल आ गया। कंद स्वयं कहता कि मेरा काल आ गया। और जिस वेद में सैन के कक्ष में कंस था, सीधे कारागृह में कंस पहुंच गया। और कारागृह में कंस पहुंच करके जब देवकी ने देखा कि मेरी भैया आया है,
आज देवी मैया ने उस कन्या को अपने आंचल के पीछे छिपा लेती है। ये माँ का मातृत्व प्रेम। और जब कन्या माँ के आंचल में छिप जाती है, कंत लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते जाकर के सीधे कारागृह में प्रवेश किया, ताला खुलवा करके। देवकी कहती भैया ये कन्या कुल वधू के समान होती है, कन्या भांजी है, कम से कम मेरे आंचल में एक आप कन्या को छोड़ दो। मेरे भाग्य में 6 पुत्रों की आज आपके हाथों से मारे जा चुके, कम से कम एक कन्या को छोड़ दीजिए। परंतु आज वह कंस खुद भगवान के आकाशवाणी पर सुनकर के तिलमिलाया था, और वो तो भगवान ने पहले व्यवस्था कर दी है। और कंस ने सीधे देवी मैया की आंचल से कन्या को खींचा। अब खींच करके ले जा करके कारागृह के बाहर के पत्थर पर जैसे कन्या को मारने का प्रयास किया, वही कन्या आज आकाश मार्ग से उड़ करके सुंदर अर्थ स्वरूप में हो जाती है। बोले भुजा महारानी की जय। और आज कलयुग में जैसा भगवान ने कहा था, उसी भगवान की बहन आज भगवान को ही स्वागत विभिन्न तीर्थों में स्थापित हैं। हमारी दोनों नवरात्रियों में शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु के और उधर ग्रीष्म नवरात्रि में वैसे माँ भगवती का तो पूजन 12 महीना होता। वास्तव में कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा पाठ धर्म कर्म है तो अभी कलयुग। कलयुग तभी ज्ञान नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कलयुग विश्वास है। चाहे आप पूजा पाठ करें, कथा भागवत करें, कोई भी आप शुभ काम करते हैं तो ये तो विश्वास तो परमात्मा का है। जब तक हमारे मन में विश्वास नहीं होगा, कोई भी हमारी पूजा पाठ में कोई काम आप करेंगे। यदि आप कोई काम करते हैं तो जब तक आपके मन में विश्वास नहीं जमेगा, आगे कोई कार्य संभव है नहीं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज वह कन्या को जब हाथों से छूट गई, कंस ने पूछा कि मेरा काल का पता बता दीजिए, कहाँ गया मेरा काल? जन्म तो लिया पर कहाँ लिया? कन्या कहती कि ये मुझे पता नहीं है, पर तुम्हारा मृत्यु रूपी काल इस धराधाम में पधार चुके हैं, पर कहाँ है कहते ये मेरे को पता नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अभी तक तो ये मानते थे कि मानव शरीर ही झूठ बोलता, पर आज देखते हैं कि देवता भी झूठ बोल दिए। कि मया हत्या मंदा जाता खलु तवांध कृते यत्र त्वां कौरवां तत्र वांते कृपणान वृताः। आज वह कंस के हाथों से जब कन्या भी निकल गई और कंस आया है, और कंस अपने गृह में प्रवेश किया, इधर आकर के माता अपने बहन मनोज से क्षमा याचना किया, कहा कि जिसके जो भाग्य में जिसके माध्यम से जो होना था हो चुका है, आप मुझे प्रवेश
क्षमा याचना मांगा, क्षमा दे दी जाती। बहन का दिल बड़ा ही कोमल होता। आज कंस के द्वारा छा भांजों की हत्या करने के बाद भी दीप्ति मैया अपने भाग्य के पर आधारित हो जाती। कहती भैया मेरे तरफ से कोई भी आपको। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कंस अपने महल में चला गया, अपनी आपातकालीन बैठक करेगा। अब हम लोग चलते यहाँ से मथुरा से गोकुल। हमारे प्रभु कहाँ पधारे हैं? गोकुल में। अदला बदली हो गई किसी को भैया पता नहीं। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। सुनंदा छोटी बहन है। लोग ये मानते हैं कि छोटी बहन का भातृ प्रेम और भौजाई का प्रेम बहुत रहता। शास्त्र भी कहता है, क्योंकि उसका कारण कुछ नहीं, मातृत्व भावना। यदि छोटी ननद है तो उसका मातृत्व भावना। बड़े सवेरे छोटी बहन सुनंदा ने यशोदा मैया के महल में प्रवेश किया। अजय के महल में प्रवेश किया, नटवर नागर कन्हैया अपने सुंदर पांव को चला रहे हैं, खटपट कर रहे हैं। जल्दी से सुनंदा ने चादरिया हटाया और चादर हटा करके देखा कि आज नंद के महल में एक छोटे से बालक का प्राकट्य हुआ, पर किसी को पता नहीं है कि वसुदेव महाराज जी कब अदला बदली करके चले गए। जब यही मानते कि ये नंद का छोरा है, जाकर के सुनंदा ने अपने भाई के गौशाला में जाकर के, जिस समय गौशाला में नंद बाबा जी गायों की सेवा कर रहे, बहन ने सुंदर गोबर की थाप पीठ में लगा देती है। कहती भैया आपको बधाई हो, बधाई हो। कहते कितनी बधाई हो? अरे लल्ला अपने घर पैदा हुआ। कहते चादरिया उठा के देखा कहीं लाली तो नहीं पैदा हो गई? अरे नहीं भैया, लल्ला पैदा हुआ है, मैं अच्छी तरह से देखा हूं। और कहते हैं कि उस समय नंद बाबा, नंद रानी बड़ी थी, 95 वर्ष की थी, और नंद बाबा 75 साल के थे। इसमें कई कथाओं का, संत भगवानों का वर्णन है। कोई शास्त्रीय प्रमाणिक दंत कथा में एक बार नंद जी के यहाँ संत भगवान आगमन हुआ, गर्गाचार्य वगैरह। नंद बाबा ने सुंदर स्वागत किया, भोजन कराया, और जब चलने लगे, नंद बाबा ने जब विदाइयां दी तो तभी संत भगवान ने नंद बाबा को आशीर्वाद दिया, पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने कहा भैया मेरे तो पुत्र ही नहीं है, आशीर्वाद तो आपने दे दिया। तो कहते हैं कि पुत्र नहीं है, कैसी बात करते हो? अरे कहते हैं मैं सही बात कर रहा हूँ भैया, ये दंत कथा है, ये 7 पांडव विद्वानों की कथा, भगवान के मुखारविंद की कथाएं। अब बात तो सत्य भी कि नंद बाबा 75 के, नंद रानी 95, पर संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं। यदि संत के मुखारविंद से निकला है कि नंद बाबा के यहाँ बालक अवश्य प्राप्ति होगी। नंद जी जाओ, संतों का आशीर्वाद है कि आप यहाँ
बालक की प्राप्ति होगी। आज वही वसुदेव महाराज जी, क्योंकि ये दोनों चचेरे चचेरे भाई भी हैं, आज यहाँ पर पहुंच जाते हैं। नंद बाबा जी जाकर के सुंदर यमुना जल में 108 डुबकी जल्दी जल्दी लगाए और दौड़ करके 108 डुबकी लगा करके नंद बाबा को सुंदर परिधान यानी वस्त्र पहनाया गया, पगड़ी बांधी गई और ब्रजवासियों को गुलाब का माला बड़ा पसंद है। बढ़िया नंद बाबा को परिधानों से अलंकृत किया गया। और इधर नंद बाबा के आज सारे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया कि आज नंद बाबा के यहाँ छोरा पैदा हुआ है, बालक पैदा हुआ है। जल्दी जल्दी नंद बाबा को भी सुंदर दर्पण के सामने ले जाते हैं। आनंद बाबा जो मार्केट से नंद बाबा की मूछ लगाई गई थी, तो दर्पण के सामने ब्रजवासी कहते, अरे नंद जी ज्यादा मूछ में ताव मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी आज नंद बाबा को सारा ब्रजमंडल से जा रहा। नंद रानी को भी स्नान कराया गया, नंद रानी को भी अलंकारों से सुसज्जित। हमारे भारतीय शास्त्र का ये प्रमाण है, हमारे मातृशक्ति का सबसे बड़ा चीज होता अलंकार, आभूषण। अब आज के समय में कोई अलग बात है कि अब कोई अलंकार आभूषण नहीं पहन सकता है, समय का परिवर्तन। फिर भी हमारे मातृशक्तियों ने ढूंढ लिया दूसरा अलंकार कि चलो भैया कलयुग वाला अलंकार पहन लेंगे, तब क्या करोगे। पर अलंकार आज हमारे यशोदा मैया को अलंकारों के तो भाईमान किया गया। आज जब बालक होता है या कोई शुभ काम होता है तो अपने आचार्य पंडित जी को बुलवाया जाता, मुहूर्त निकाला जाता है और सबसे पहले मुहूर्त निकालने के बाद नंदी श्राद्ध किया जाता है। नंदी श्राद्ध का अर्थ होता है अपने पितर नहीं, अपने पहले पितर होते हैं और पितर फिर पितृ हो जाते हैं। जब आप उनको तीर्थ स्थानों में भेज देते हैं तो तीर्थ स्थानों में भेजने के बाद वही देवता हो जाते हैं। बैठा बैठा जो सारा दिन बैठा दीजिए आराम से। नंद बाबा जी ने आचार्य जी को बुलवाया। सांडिल्य महामुनि, सांडिल्य जी को पता दिया गया, सांडिल्य जी आनंद बाबा के यहाँ बालक का पैदा हुआ है, तो नंद बाबा के यहाँ आप तत्काल चलिए। नंद बाबा के यहाँ 108 ब्राह्मण आए हैं और 108 ब्राह्मण लेकर के नंद बाबा के यहाँ आकर के सबसे पहले नांदी श्राद्ध कराया गया। नांदी श्राद्ध अपने कुल देवताओं की पूजन, क्योंकि जिस घर में हर घर में देवताओं की पूजन होती है। शांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों से वाचित्वात्मैनम जात कर्मात्मजत्वयि कार्यामात विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज शांडिल्य मुनि जी ने सबसे पहले नंद बाबा जी के यहाँ पितृ देवताओं का पूजन करवाया। अब वो पूजन कराने के बाद अब गोपियों पर आइए।
आज ब्रजमंडल की, गोकुल की जितनी भी बेटियां हैं, मातृशक्तियां हैं, बूढ़ी माताएं हैं और जितने गोप गण हैं, ये तभी अपने अलंकारों से सुसज्जित हो रहे, वस्त्रों से। गोप्याश्रमयेत बण कुंडल निखंड चेत्यांबरा पतिकाच्युत माल्य भरता नंदालयम सबलयाम ब्रजतीत विरोजुर प्योल लोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जितने भी मित्र मंडली हैं, अपने अपने अनुसार वस्त्रों को पहना, मातृशक्तियां भी अपने अलंकारों के अनुसार वस्त्र इत्यादि धारण करके, ओढ़निया इत्यादि डाल करके, और इधर नंद रानी को भी स्नान करा कर सजाया गया था। नंद रानी की विवाह का भी आज लहंगा चुनरी निकाली गई थी, कितनी पुरानी। क्योंकि आज किसी व्यक्ति साधारण का जन्मोत्सव नहीं मनाया जा रहा, किसी बालक का जन्मोत्सव नहीं मनाया जा रहा। आज तो जन्मोत्सव परम ब्रह्म परमात्मा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे जितने भी लोग हैं, युवती, वृद्ध, बालक, बालिका, सब नंद भवन की तरफ प्रस्थान किए हैं। और साथ में क्या लेके गए हैं? मक्खन के लोभे। क्योंकि मक्खन के लोभों से आज जाकर के ही नंद जी के आंगन में बधाइयां दे रहे हैं। जितने वेदांती थे, जिनके दांत रहता है, वो तो मक्खन के सीधे उनके मुखार बिंद में जाता है। ऐसे प्रभु के सुंदर आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज जितने भी गोपियां हैं, आज गोपियों ने यशोदा मैया के आंगन में बड़े आनंद भाव से ही बधाइयां दे रही हैं। आज ब्रजराज जुके लाला के जन्म भयो, तो छाय और मौज भयो अति सुखदाई हैं। आकाश में भीड़ लग गई है। नाते तुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजक मृदंग झांझ ढोल सवाई हैं। आज भगवान के जन्मोत्सव के लिए भी लोग दौड़े, चलो चलो नंद जी के महल में चल करके भगवान का दर्शन कर लो। तो बाल कृष्ण के लाल दर्शन जो कृपा पाय गाय, गीत सुखदाई दिव्य अमित लुटाई हैं। इस प्रकार से आज भगवान के सुंदर जन्मोत्सव, यशोदा मैया ने स्नान कराया, भगवान को बढ़िया नए परिधानों से अलंकृत किया। एक के बाद एक पलने पर ले जाकर के भगवान को डाल दिया गया। भगवान ने आज यशोदा मैया के आंगन में जाकर के एक पलने में भगवान लिटा दिया गया। सारे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया, या नंद बाबा जी के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, नंद बाबा जी के यहाँ। इनमें एक समझौता होता था पहले कि सबसे पहले जिसके लड़का होगा वही बधाई देगा। आज नंद बाबा के यहाँ तो पहले बधाई हुई। और इधर बरसाने में भी राधा रानी का भी प्रागट्य हुआ, विद्वान दुलाई। 2-4 दिन बीत गया जन्मोत्सव के। एक दिन नंद बाबा के दिमाग में आया, क्योंकि विद्वान जी भी बरसाने के राजा हैं, और अपने मित्र मंडली को भेज करके बरसाने में भी बधाई भिजवाते हैं। अपने मित्र मंडलियों को बुलाया, अलंकारों से
युक्त बैलगाड़ी में सारे सामग्री रख करके और सभी लोगों से कहते कि जा करके बरसाने में विद्वान जी के यहाँ मेरी बधाइयाँ दे के आए हो। मित्र मंडली तभी लेकर के बधाइयाँ बरसाने में गए हैं। अब बरसाने में राधा रानी का मायका है। विद्वान जी बड़ा स्वागत किए हैं गोप गणों का और अपने बरसाने में सूचना दिलवा दिए हैं कि आज गोकुल में नंद बाबा जी के यहाँ बालक का प्राकट्य हुआ और आज बधाइयां आई हैं। विद्वान जी के जैसे पता दिलवाते हैं तभी गोपियों ने विद्वान जी के यहाँ अपने अपने वस्त्र परिधान को पहन करके अब गोपियां भी आकर के विद्वान जी के आंगन में बधाइयां दे रही है। इधर भगवान के गोकुल में बधाइयां और उधर बधाइयां विद्वान जी की यहाँ बधाइयां चल रही हैं। विद्वान जी की यहाँ बधाइयां कैसे गोपियां दे रही हैं। मैंने मेहदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहदी रचाई रे कृष्ण नाम